आजकल आप जो यूज कर रहे हो वो कर रहे हो यूपीआई ट्रांजैक्शन। हाँ। आप केवल डिजिट को भेज रहे हो और डिजिट आ रही है, ये रुपया नहीं भेज रहे हो। इसका मतलब ये है कि बैंक बंद, हाँ। तो पैसा बंद। फिर आएगा सीबीडीसी, जिसका नाम है सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी। आपका एम्प्लॉय जब आपके खाते में ट्रांसफर करेगा तो बोलेगा कितना पैसा, 15,000 रुपए डिजिट, 15,000 सोशल क्रेडिट स्कोर आपके खाते में कर दिया। ऊपर से कंडीशन लगाएगा, इतने रुपए से ज्यादा का राशन नहीं खरीद सकता, इतने रुपए से ज्यादा कपड़ों पे नहीं खर्च कर सकता, इतने रुपए से ट्रांसपोर्ट पे नहीं कर सकता। रिप्लाई भी नहीं करती है। ऊपर से फोन आता है दिल्ली से अपनी टीम के पास कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम दिल्ली आके सब कुछ संभाल लो ना। इस रास्ते की मंजिल केवल एक है, असमय मौत, कुत्ते की मौत, बेजलील करके। अभी चांदी का सिक्का 1 रुपए का है जो आपने बताया, मान लीजिए ये करीबन 1500 के आसपास का समय होगा। ये तांबा का, मान लीजिए इसकी कीमत अभी अगर देखी जाए तो 10 से 12 रुपए हो सकती है इसको बनाने की कीमत। कागज है, उसको मान लेते हैं हम कि 5 रुपए छपाई लगती है, 3 रुपए लगता है मान लीजिए मोटा मोटा। पर ये तो वो है जो हमारे हाथ में है, हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं। अब ये डिजिटल जो करेंसी आ रही है वो तो ना छू सकते, सिर्फ फोन से हवा में जा रही है, हवा है, उसमें पैसा लग नहीं रहा, तो क्या उसको उतना ही माने? वो क्या मतलब, थोड़ा डिटेल, थोड़ा गहराई बताइए। देखिए, 2 चीजें हैं अभी आपके सामने। एक वो जो आजकल आप यूज करते हो, आजकल आप जो यूज कर रहे हो वो कर रहे हो यूपीआई ट्रांजैक्शन। हाँ। आप केवल डिजिट को भेज रहे हो और डिजिट आ रही है, ये रुपया नहीं भेज रहे हो, ये केवल डिजिट्स भेज रहे हो, उनको आप रुपया समझते हो खाली। मतलब मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए है। हाँ। मैंने आपको 5,000 रुपए दे दिए। मेरा बैंक अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस 5,000 रुपए बता रहा है, ठीक है, तो वो रुपए है ना? कौन बता रहा है? वो बैंक वाले। तो उसका मतलब इंटरनेट गायब हो जाएगा तो पैसा गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बैंक बंद, हाँ, तो पैसा बंद। डिजिटल आने का मतलब है जिसके हाथ में है वो बटन दबाए और खत्म। अब इसलिए मैं 2 बातें बोल रहा था। आपने खाते में जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो बहुत बड़ा फ्रॉड है इस देश के साथ। बिना किसी कानून के, बिना किसी नियम के, जैसे पहले नोट छाप रहे थे वैसे ही अब बैंक डिजिट बना रहे हैं। घर में बना लेते हैं, उनको क्या दिखता है। मैंने बैंक वाले के साथ पंगा लिया था। अभी ये भाई साहब आए हुए थे, मलिक साहब, इनके साथ में इनके बैंक में गया था। सेंट्रल बैंक के जो जोनल मैनेजर था वो बैठ करके बोलता है हमने आपको डिजिट दिए हैं। मैंने कहा हाँ, और तो क्या दिया है तुमने? हमको डिजिट ही तो दिया है। बोला हमको डिजिट दे दो फिर वापस। मैंने कहा कंप्यूटर का मुंह इधर कर, पासवर्ड बता ले, अभी तो बोल कितने चाहिए तेरे को, अभी भी दे दो। कोई नियम होता होगा तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, कौन से नियम के तहत दिए तुमने छाप करके? जब तुम्हारे पास इतने रुपए का गोल्ड ही नहीं है तो तुमने ये बना कैसे लिए? तो जैसे धीरे धीरे अगली जनरेशन ने गोल्ड को सोचना ही छोड़ दिया और आपने कागज के नोट को ही असली मानना चालू कर दिया, वैसे ही अगली जनरेशन भी तो यही लेके जा रही है। यही तो जनता सरकार मोर्चा समझा रहा है कि वो तुमको डिजिटल करेंसी के बहाने सोशल क्रेडिट स्कोर पर ले जाएंगे। डिजिट में तुम रुपया कमाओगे, यानी तुम मेहनत करोगे असली, और वो तुम्हारे डिजिट ट्रांसफर करेंगे तुम्हारे खाते में कि तुम्हारा जीवन यापन करने के लिए इतने डिजिट तुम्हारे खाते में ट्रांसफर हो गए। असली धन कहां है? अनाज के बदले धन के बदले धन कहां है भाई? तो ये तो जो डिजिट ट्रांसफर हो रहा है ये तो हो रहा है खाली आपको आदत डालने के लिए कि देश के लोग कितने गुलाम हैं, कितने गधे हैं, कितने मूर्ख बनाए जा सकते हैं और कितने तरीके से इनको कैसे लेकर जाइए। तो सिर्फ टेस्टिंग चल रहा है। फिर आएगा सीबीडीसी, जिसका नाम है सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी। वो सीबीडीसी में बकायदा प्रोग्रामेबल रुपया आएगा, फिर इसी का डिजिटल रूप आएगा। मतलब थोड़ा इसको थोड़ा गहरे बताइए। सीडी क्या मतलब, थोड़ा विस्तार। अभी तक क्या है, आपके खाते में पड़ा है, आपके खाते में पड़ा रहेगा जब तक कोई साइबर अटैक नहीं आएगा या आप उसको ट्रांसफर नहीं करोगे या कोई और ट्रांसफर नहीं करेगा। ये भी नोट आपकी जेब में पड़ा है, जब तक पड़ा है पड़ा ही रहेगा। ऐसे ही सिक्के का है। लेकिन जब सीबीडीसी आ जाएगा, सीबीडीसी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे पहली बात, रियल टाइम में आपको ट्रेस किया जा सकता है। यानी अभी मैंने आपको दिया, 1 सेकंड में पता लग जाएगा वहां एल्गोरिदम में कि भैया अभी अभी देवेंद्र ने शुक्ला जी को पैसा दिया। ये तो पहला नंबर है। दूसरे नंबर पे वहां से कंट्रोल्ड है सेंट्रली,
ये पूरी दुनिया का एक बना रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया का जो मैं बता रहा हूं कि सारी दुनिया के बैंक, मैं आपको बता रहा हूं सारी दुनिया के बैंक एक ही जगह से चलते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड से, बैंक ऑफ सेटलमेंट में जो इंग्लैंड से जो चलता है वहीं से चलते हैं। तो वहीं से चलेगा अभी ये। माइक्रोसॉफ्ट आपका है? आपका है? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट iOS आपका है? बाहर से होगी। तो इसका मतलब जितना भी डेटा पड़ा है सब उन्हीं के पास है। हाँ, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो ये भी देखो सुना है, शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि आधार कार्ड का भी डाटा सब कुछ होने, अरे जब अपने पास सर्वर नहीं, जब अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जब अपने पास सिक्योरिटी सिस्टम नहीं, जब अपने पास एंटीवायरस नहीं, जब अपने पास वायरस नहीं, जब अपने पास कंप्यूटर बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं, जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी का कोई पेटेंट ही नहीं है, हमारे हाथ में क्या है? बाबा जी के ठुल्लू के अलावा नोट भी नहीं है। तो सर ये तो जो सीबीडीसी है उसकी 2 लाइनें और एक्सप्रेस कर दो। तो जो सीबीडीसी है पूरी तरह से प्रोग्रामेबल है। मतलब क्या है कि आज जब आपको खाते में आपने काम किया, आपका एम्प्लॉय जब आपके खाते में ट्रांसफर करेगा तो बोलेगा कितना पैसा, 15,000 रुपए डिजिट, 15,000 सोशल क्रेडिट स्कोर आपके खाते में कर दिया। ऊपर से कंडीशन लगाएगा इतने रुपए से ज्यादा का राशन नहीं खरीद सकता, इतने रुपए से ज्यादा कपड़ों पे नहीं खर्च कर सकता, इतने रुपए से ज्यादा ट्रांसपोर्ट पे नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा देख लिया पूरी जिंदगी का यही पैटर्न है। और 1 महीने से ज्यादा ये चलेगा नहीं, तुम्हें जितना खर्च भी करना पड़ेगा, उसके बाद खत्म। यानी ये जो असल खत्म होने वाला प्रोसेस है वो अब चालू होगा। कि जैसे मैंने आपको कहा था कि ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। अभी तो आपने देखा कि अरे सरकार के खिलाफ बोलने वाला देवेंद्र बल्हारा के पास बैठा था, मोबाइल की लोकेशन बता रही है, दोनों इकट्ठे घूम रहे थे एक ही बाइक के या एक ही कार के अंदर। अच्छा लो जी बंद कर दो। आप अकाउंट में जाओगे, अरे पैसे नहीं है, अरे तुम उसके साथ कैसे चले गए भैया? सरकार के खिलाफत करने वालों के आपका रुपया, आपका पैसा, आपकी मेहनत सब कुछ कंट्रोल करने के लिए ही सीबीडीसी आ रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक का। मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये बताइए अभी ये हालात सुधर सकते कि नहीं? पब्लिक को जानकारी हो जाए, वो अपने रुपए का हिसाब मांग ले। आपके हिसाब से कितने लोगों को पता होगा, भारत में कितने % लोगों को पता होगा? देखो हमारी जो देश की पॉपुलेशन है या किसी भी देश के अंदर बहुतायत, मतलब करीब करीब 85 से 90% लोग ऐसे होते हैं जो किसी बात को वो मान लेते हैं ना, तो बस वो मान लेते हैं, अरे चलने दो ना यार, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही चलती है दुनिया, पहले भी खूब आए क्रांतिकारी, किसने क्या उखाड़ लिया। काइंड ऑफ अभी ये देवेंद्र बोलने लगा। तो अभी जो वो मानते हैं, जिसको रुपया मान रहे हैं वो मान रहे हैं। एक तो ये चांदी वाला लेके चले जाओ, पहले तो उनकी आंख खुलेगी तब। दूसरा एक काम कर दो, ज्यादा कुछ नहीं करना, 10 रुपए का नोट बैंक में चले जाओ लेकर के, और ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ बैंक मैनेजर को रिजर्व बैंक के नाम एक चिट्ठी दे दो। रिजर्व बैंक के नाम होगी, गवर्नर के नाम, उसमें लिखा होगा जी गवर्नर साहब आपने इस पे प्रॉमिस लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, मेरा ये 10 रुपए का नोट है, इसकी फोटो स्टेट तो मैंने रख लिया है, ये मैं ओरिजिनल आपको दे रहा हूँ, तो ये नोट अपने पास रख के और मुझे मेरे 10 रुपए दे दो। 10 रुपए तो लेने के हकदार है ना, 10 रुपए मांग लो, देख लेते हैं सरकार कौन से 10 रुपए देती है। पहले तो मुझे मैनेजर ही डांट के भगा देगा बाहर। नहीं भगा सकता ना, अगर आपको अकेले को भगा दे तो 4 लोग चले जाओ, 4 को धमका दे तो 40 चले जाओ। आप कोई गलत चीज मांग रहे हो क्या? नहीं, मैं तो आप विधि पूर्वक अपना अधिकार मांग रहे हो। देश की जनता हो, देश की जनता के नाम पे गवर्नर ने प्रॉमिस दिया हुआ है कि मैं तुम्हें 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, 10 रुपए लेकर के चले जाओ, ज्यादा नहीं करो, 30 रुपए ले जाओ। 30 रुपए में 2 तोले सोना तो आएगा ही, एक ठीक है। अगर वो मना कर दे तो मैनेजर फंस गया, अगर उसने ले लिया, अब आरबीआई के हाथ में चली गई बॉल। उसमें ये भी लिख दो कि अगर आपके पास नहीं है तो इसकी अथॉरिटी नहीं है तो आप उस ब्रांच को भेज दो जिसके पास अथॉरिटी हो, बस मुझे मेरा पैसा चाहिए, बात खत्म। इशूइंग ब्रांच को भेजना होता है ये। अब आपका नोट चला गया वहां पर, देनदारी बनती है उनकी, या तो कोई चिट्ठी लिखेंगे। आज तक हम हजारों लोगों के आवेदन लगा चुके हैं इस बात के कि तुम अपने 10 रुपए तो मांग लो। मैं कब कह रहा हूं कि आपने कोई बड़ी लड़ाई लड़नी है, एक चिट्ठी लिखकर 10 रुपए का नोट खर्च नहीं कर सकते। एक रजिस्ट्री लगानी है 20 रुपए की कि मुझे, या 20 रुपए का नोट भेज दो कि मुझे मेरे 20 रुपए चाहिए, जितने रुपए का बलिदान दे सकते हो उतने रुपए दे दो। अब वो आरबीआई उस रुपए के नोट को दबा के बैठ जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है, रिप्लाई भी नहीं करती है। ऊपर से फोन आता है दिल्ली से अपनी टीम के पास कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम दिल्ली आके सब कुछ संभाल लो ना, तुम आकर के हमसे बात कर लो ना। क्यों कर ले बात यार, तुम लिखित में तुमने प्रॉमिस दे रखा है, लिखित में हमने एप्लीकेशन दे रखी है, लिखित में हमको बताओ ना पंगा क्या है। जवाब ही नहीं देता आरबीआई। इतने लोगों के आवेदन लगा रहे हैं हम लोग लोन वालों के, जब लगा उल्टा लेना पड़ता है हमको। जब आपने इसकी शुरुआत करी थी सर, हाँ, तो कुछ लोग होंगे
इस तरह आप खामा-खा की मेहनत कर रही है, इसमें का कोई तुक ही नहीं है, कुछ बातें आई सामने? ये इतना बड़ा मुद्दा है। पहली बात तो ये हमने शुरू नहीं किया था, ये शुरू किया था इस किताब के लेखक घनश्याम वर्मा जी ने। मैं तो हूँ इसका सही लेखक। वो भी उन्होंने इतना सहयोग दिया कि भाई मोर्चे के अंदर आप लोग मेहनत कर रहे हो और आपने जो मेहनत करके पूरे समाज को जगाया है, और जो कुछ जगह पर मैं उनके साथ रिसर्च में गया था उसको सम्मान देते हुए उन्होंने हम लोगों को ये सम्मान बख्शा है। लेखक तो वही है, लेकिन इनसे भी पहले रामवृक्ष यादव जवाहर बाग में ऑलरेडी इसके ऊपर बैठकर अपने रुपए के आधिकारिक घोषणा करने की मांग पर रहे थे, इसी रुपए के मुद्दे पर, जो भी सरकार से, और रातों रात खबर गायब कर दी जवाहर बाग का। और ढूंढो ना जवाहर बाग में रामवृक्ष यादव, उसकी स्पीच सुनो आप। मैं कोई आज का थोड़ी बोल रहा हूं, इससे पहले जाना है। इसमें किताब में जिक्र किया हुआ हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज क्यों बनाई, आजाद हिंद रुपया क्यों बनाया, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मालूम पड़ गया था कि ये रुपया अंग्रेजों का ही है, ये जो नोट है ये अंग्रेजों के ही हैं, ये ब्रिटिश रुपया है, भारतीय रुपया नहीं है। भारतीय रुपया ये है जो भारत सरकार छापती है, और इस रुपये का जो मानक है 15 रुपया 1 तोला सोना के बराबर है, वही भारतीय रुपया है, और कोई भारतीय रुपया नहीं है। जिस नोट के बदले में आपको गोल्ड नहीं मिल सकता वो रुपया नहीं है, चाहे सीबीडीसी हो, चाहे डिजिटल करेंसी हो, चाहे मैं अपनी बस बात खत्म करने की फिराक में हूँ। बस लास्ट एक सवाल पूछ लूं आपसे कि जिस राह पे आप निकले हैं, लगता है उसकी मंजिल करीब है, या मंजिल है ही नहीं, या मंजिल बहुत दूर है? इस रास्ते की मंजिल केवल एक है, असमय मौत, कुत्ते की मौत, बेजलील करके, पूरी प्रताड़ना के साथ, पूरा बदनाम करके। क्योंकि अगर जो इसी तरह से लड़ते लड़ते हम लोगों को खत्म कर दिया तो भगत सिंह और की तरह मूर्ति छप लग जाएगी हर जगह पर, हर चौराहे पर। इसीलिए पहले बदनाम किया जाएगा। अभी हम लोग जिनसे कर्जा नहीं चुकाया जा रहा उनके आवेदन हम लगाते हैं, तो हो सकता है वो हम लोगों को ये कह दें कि ये तो पैसा खाते हैं। हो सकता है उनको ये कह दें कि ये लोग तो एक्सटॉर्शन करते हैं, ये लोग तो कब्जा दिलवाने वाले हैं, ये लोग तो गुंडागर्दी करते हैं। अभी तक हम फंसे नहीं हैं इनके चक्कर में। अभी तक ये लोग साबित नहीं कर पा रहे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ अनैतिक कर रहे हैं। किसी भी एक आदमी की अनैतिक होने का इंतजार कर रहे हैं, कोई सबूत ढूंढने का। किसी तरह हमारी गाड़ी में कोई ड्रग्स रख के, अफीम रख के, या कुछ ऐसा रख के तब लपेटने का। आपको इन चीजों का भी बहुत बड़ा रिस्क है। यही रिस्क है। सरकारों से लड़ने का रिस्क नहीं है, मरने का भी रिस्क नहीं है, गोली का भी डर नहीं है, डंडों का भी नहीं। टक्कर दे तो आप उसके लिए खड़े हैं, उसके लिए ही तो चले हैं। पीछे से डरे ना, वो जो षड्यंत्र करके मारा गया, जिस तरह से शहीद आजम भगत सिंह आज भी यार आतंकवादी है कागजों के अंदर। ये तो सब है। मतलब दुख इस बात का है कि वो आदमी मर गया ये देश को जगाते जगाते, और उसको अभी भी आतंकी लिख रहे हैं। ये डर है, आतंकी ना लिखे जाएं, चोर ना लिखे जाएं, कहीं किसी तरह से गलत आदमी ना लिखे जाएं, ये डर है बस, मरने का डर नहीं है। चलिए देवेंद्र जी, आपने बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी कोई दुविधा है तो थोड़ा समय निकालिए, अपने अंगूठे को टिप टिप करके कुछ कमेंट करिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद सर। धन्यवाद।